जब से आरएस का पेपर हुआ है, विद्यार्थियों के मन में ये असमंजस की स्थिति है कि अब जो हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए। जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास में जो किताबें हैं, क्या वो किताबें बदल दें। यानी तरह तरह के ऐसे क्वेश्चन है जो विद्यार्थियों के मन में आ रहे हैं। क्योंकि जो आरएस का जो पेपर है वो हुआ ही इस तरीके का है कि उसके अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए कि विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन अक्सर आए कहाँ से है। तो हम आज इस पे चर्चा करेंगे कि जो पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ने का तरीका हमारा सही है, या फिर जो हमारे पास में जो मैटर है, जो किताबें हैं, वो किताबें सही है या फिर हम किताबें बदल दें। क्योंकि जो आगे आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड है, लोगों का मानना है कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है वो भी इसी तरीके से आरपीसीए वो बनाएगी। तो इस पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास में भी टाइम है, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा एक मेरा अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से। उस पर भी मैं मोटिवेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि इसके बाद में हम जो एक वीडियो वो डालेंगे कि एग्जाम से पहले विद्यार्थी को क्या करना चाहिए और एग्जाम जो हॉल होता है उसके अंदर विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना होता है। तो ये वीडियो है मैं उस चैनल पे अपलोड करूंगा। ये जो चैनल है स्टडी टाइम बीएल लूणा, इस पे सिर्फ स्टडी से संबंधित मटेरियल आपको मिलता है। काफ़ी विद्यार्थियों के जो कमेंट आ रहे थे, काफ़ी विद्यार्थियों की जो मानसिकताएं मैंने देखी, तो सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए जो आरएस को पेपर के लेकर जो असमंजस की स्थिति है उसके बारे में। तो इस चैनल पर ये वीडियो है वो मैं डाल रहा हूँ। बाकी इस चैनल पर आपको जो हिंदी से संबंधित जो संपूर्ण कोर्स है फर्स्ट ग्रेड का वो देखने को मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखिए, हम बात करें कि जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो कैसा आएगा, आरपीसी कैसा बनाएगी। तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड की पेपर की बात करें हम, तो आरएस का जो पेपर है वो और फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, दोनों एक अलग है। आरएस का पेपर है वो थोड़ा टफ ही बनाती है आरपीसी। दूसरी बात, जो फर्स्ट ग्रेड जो विभागीय पेपर है वो इतना टफ नहीं बनाएगी। फिर भी हम बात करें कि उसके अंदर दो पेपर है, एक हमारा जीके वाला पोर्शन है और दूसरा हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में जो सब्जेक्ट होता है, प्रत्येक विद्यार्थी की कमांड सब्जेक्ट पे अच्छी होती है और अच्छे से वो उसको कर पाता है, अच्छे से उसको लीड ले पाता है। अब रही बात जीके की, कि जीके है वो एक सामान्य सा पेपर है, उसको आरपीसी कैसा बनाएगी। अब मान लीजिए कि आरपीसी आरएस जैसा ही पेपर बना दे, तो ये मान के चलिए कि विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थियों के पास में वही मैटर है, वही किताबें हैं, उनमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कर पाएंगे, और वही क्वेश्चन अगर डीपली जाएगा तो दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, प्रत्येक चीजें वो दिमाग अच्छे से याद नहीं कर पाता है। दिमाग है वो पूरी चीजें को अच्छे से याद नहीं कर पाता है। हमारे सामने ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें या फिर नई किताबें ले आएं। तो देखिए, मार्केट है, मार्केट में जैसे ही आरएस को पेपर देखा तो जो किताबें गाइडें मार्केट में उसके हिसाब से छाप दी जाएगी और वो मार्केट में मिलने भी लगेगी। परंतु आपके पास में टाइम और दिमाग दोनों ही सीमित है, क्योंकि आप उसमें वही चीजें ऐड कर सकते हो जो एक सीमित हो, अच्छे से उसको आप ध्यान कर सको। ऐसा तो है नहीं कि आप जो गाइड में दे रखा वो सारा कचरा ही आप दिमाग में ऐड कर लो, ऐसा संभव नहीं है। तो आप नई किताबों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास में जो मैटर है उस मैटर को अच्छे से क्लियर करना। जैसे जो भी आप टॉपिक देख रहे हो उस टॉपिक को इस प्रकार पढ़ना है कि वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, और उसमें से जो आज तक पूछा जा रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन वो तो कवर करने ही है। दूसरी बात, आरपीसी ने जो आरएस के अंदर जो पैटर्न काम में लिया है कि आपको जो रटने वाली चीजें हैं
रटने वाली चीजें उनको तो रटना है। जैसे मान लिया हम जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारी जैसी रचनाएं होती है, तो लेखक की जो रचनाएं, उन रचनाओं को तो आपको याद करना ही है। उसको कब वो प्रकाशित हुई, तो उसकी जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं होती है उनकी जो प्रकाशन डेट है वो आपको याद करनी है। तो ये तो हो गया रटने वाली चीजें। अब रही बात, जैसे मान लिया कोई उपन्यास है, उस उपन्यास से संबंधित कोई चीजें थी, तो उपन्यास को आपको जो वन लाइनर किताबें आती है उसके अंदर उपन्यास के कुछ पॉइंट दे रखे होते हैं कि भाई ये उपन्यास का ये लेखक है, ये उपन्यास के पात्र है, ऐसे। तो उस प्रकार आपको वो वन लाइनर वाली नहीं पढ़नी है। आपको उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए उस उपन्यास को अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। तो उसमें से आपको जो क्वेश्चन आए, तथ्यात्मक जो क्वेश्चन आए, उसको आप अच्छे से कर पाओ। बाकी आपको किताबें बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो उस पढ़ने के जो तरीके, उस तरीके में थोड़ा आपको चेंजेस करना है, क्योंकि नई किताबें लेकर आकर अब आपके सामने इतना टाइम भी नहीं है। और नई किताबों का मतलब है कि जो फालतू का जो कचरा होता है उस कचरे को आप दिमाग में पूरा ऐड नहीं कर पाते हो। दिमाग की एक सीमा होती है, सीमित मात्रा में ही इसके अंदर चीजें स्टोर होती है, और सीमित मात्रा में जो चीजें स्टोर होती है वही चीजें एग्जाम के टाइम आपके सामने आती है। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा इधर उधर कभी किसी का चैनल देखा आपने, यूट्यूब पे तरह तरह की बातें, कभी किसी की किताब लेके आ गए, तो इस प्रकार आपको उधेड़-बुन की स्थिति में नहीं रहना है। आपको जिस प्रकार आप चल रहे उसी प्रकार चलना है, और नियमितता बनाए रखनी है आपको। तो आरएस वाला पेपर है वो एक आरएस का पेपर था। फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार का मेरी नज़र में आरपीसी ऐसा पेपर नहीं बनाएगी। बाकी आरपीसी का हम कह नहीं सकते कि वो किस प्रकार का पेपर बनाएगी, वो कैसा भी बना सकती है। पर ये मान के चलिए कि आप जब अच्छे से तैयारी करके जाते हो, आप पूरी परिपूर्ण होकर जाते हो कि भाई मेरे को हर चीज़ मैंने कवर की है, सिलेबस के हिसाब से मैंने तैयारी की है, हर चीज़ को मैंने अच्छे से देखा है। उसके बाद में पेपर चाहे कहीं से भी आए, जिस प्रकार का पेपर आपके होता है उसी प्रकार का पेपर दूसरे के होगा जो तैयारी करके आता है। अगर आप तैयारी करके नहीं जाते हो तब तो पेपर कैसा होगा वो आपको ही पता है। परंतु आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो अगर पेपर हार्ड आता है तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको जो विभाग पेपर करवाने वाला होता है वो यही मान के वो माइंड सेट से सेट करता है कि वो उनको सही करवाने ही नहीं होते। तो उनको आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए जो आपको आ रहा है। अब देखिए, आप किताबें चेंज करने की बातें करते हो, तो जैसे आप संधि की बात करें हम, तो संधि है वो वैसी ही रहेगी, उपसर्ग है, प्रत्यय, तो इसमें आप क्या चेंज करोगे? नई गाइड वाला क्या इसके अंदर आपको ऐड करके दे देगा? तो सिलेबस है, लगभग सिलेबस वही रहता है। अब आपको थोड़ा उसके हिसाब से जो पेपर का जो पैटर्न रहता है उस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चनों को किस प्रकार आप हैंडल करोगे उस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो आपको किताबें बदलने की, मैटर बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यही है कि जो नया जैसे करंट आ गया तो आप करंट जीके की किताब वो नहीं लेके आनी है आपको। दूसरी बात, जैसे भूगोल में अभी जो जिलों के बारे में कुछ परिवर्तन हुआ, तो नॉर्मल सा जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा भूगोल ही बदलना है, पूरा भूगोल नहीं बदला है, कुछ जो सीमित जो आंकड़े बदले उनको आप अच्छे से देख लीजिए। तो वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लिए। आपके क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इसमें कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।